रोहनिया थाना क्षेत्र के अखरी अवलेशपुर में एक मकान में बुधवार की रात पुलिस ने छापेमारी कर एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यहां काम करने वाले 29 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक इस कॉल सेंटर के जरिए फॉरेनर्स के साथ साइबर धोखाधड़ी की जा रही थी। नॉर्थ ईस्ट कोलकाता समेत वाराणसी के कई युवाओं से यह काम कराया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए सभी आरोपी कॉलिंग स्टाफ है। पकड़े गए आरोपियों के पास से कई कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस कॉल सेंटर से लोगों को फोन कर शेयर बाजार में निवेश, पर्सनल लोन और पार्सल के नाम पर धोखाधड़ी की जाती थी। सर ये किस तरह का वर्कआउट है? देखिए, रोहनिया थाने पे हम लोग को सूचना मिली थी हायर एजेंसी से भी और लोकल हमारे इंटेलिजेंस को भी। साइबर थाना, साइबर जो हमारी पुलिस है, साइबर सेल है और लोकल जो रोहनिया थाना है वो इन्वॉल्व होकर इन लोगों ने गैंग को, जो ये साइबर कॉल सेंटर था, इसको पकड़ा है। और ये बता रहे हैं कि इसमें टोटल 29 लोगों को हम लोगों ने अभी हिरासत में लिया है, उनको जेल भेज रहे हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं काफ़ी मात्रा में हमें वहाँ पे सर्वर मिले हैं और लैपटॉप, कंप्यूटर मिले हैं और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। जो इनका मुख्य कार्य करने का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है, बेसिकली ये इंटरनेशनल सर्वर के थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर लेते थे और बाहर के लोगों को टारगेट करते थे और उनसे अलग अलग प्रकार से ठगी करके पैसे को मंगाते थे। तो अभी तक की पूछताछ में ये मिला है, जो मुख्य संचालक है यहाँ का जो सेंटर का, उसको भी पकड़ा गया है और बाकी जो विधिक कार्रवाई वो प्रचलित है। कहाँ चलता था ये देखिए, मैंने बताया रोहनिया क्षेत्र में एक जगह है, वहाँ पर चलता था। एक स्कूल, पुराना स्कूल है जो बंद था। बेसिकली वो पहले स्कूल एग्जाम सेंटर के रूप में यूज़ होता था, तो ऐसा पता चला है। कंप्यूटर सेंटर था बेसिकली वो। तो वहाँ कहाँ के लोग इसमें शामिल थे और जो सर्वर मिला है वो बताया जा रहा है सिंगापुर की सर्वर। ये जो अभी डिटेल्स हम लोगों ने बताई है कि सर्वर जो है बाहर के हैं, वो जनरली साइबर क्राइम में लोग बाहर का ही सर्वर यूज़ करते हैं। तो ये अभी हम डिटेल्स और निकाल रहे हैं, इसकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो करी जा रही है। अभी तक की में जो पता जाए सिंगापुर और अन्य कहीं के लिंक निकल के आ रहे हैं और बाकी जो पूछताछ है वो हम लोग किन देशों को टारगेट करते थे वहाँ के लोगों को और उनके कॉन्टैक्ट्स इनको पैसे? ये सर्वर पे ही इनको वेंडर्स होते थे, वो लोग प्रोवाइड करते थे, उसको पैसा देते थे ये लोग। और बाकी विदेश में जैसे अगर बात करें तो यूएस सिटीजन्स को, बाकी यूरोप में भी अन्य कंट्रीज़ को ये टारगेट करते थे। सर जो पैसे की लेन देन होती थी वो कैसे होती थी? या इंडियन रुपीज़ में होती थी या डॉलर में? ये यूएसडीटी के माध्यम से, जैसे अगर कोई गिफ्ट कार्ड है उसको खरीद लेते थे और फिर उसको ट्रांसफर करके यूएसडीटी के माध्यम से कैश कराते थे। किस तरह का प्रलोभन ये देते रहे या थ्रेट देते रहे? अभी तक की तो कोई ऐसी कोई कंप्लेन हमें नहीं मिली है, बट चूंकि हमें लोकल इंटेलिजेंस से इसको पकड़ा है, अगर डिटेल्स कोई आएगी तो हम लोग उसको भी देखेंगे। सर ये जो पकड़े गए हैं ये अन्य अन्य राज्यों के क्षेत्र के हैं। जो इसमें मुख्यतः जो क्राइटेरिया था कि अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, तो उसी प्रकार के लोग वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग थे उनको इन्होंने रिक्रूट। ये इनके पास हर एक लैपटॉप, कंप्यूटर में एक स्क्रिप्ट रहती थी, उसको पढ़ते थे IVR के माध्यम से। पहले उसको कॉल जाती थी, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट को पढ़ते थे और फिर उनको जैसे धोखा दे के या फिर उनको डरा धमका के फिर ठगी करते थे। लिखा हुआ है कि बिटकॉइन के जरिए भी ट्रांजैक्शन होता है। बिटकॉइन, अगर जो विदेश में जो लोग फंस जाते थे तो उनसे ये गिफ्ट कार्ड परचेज करा के बिटकॉइन में उसको ट्रांसफर करा के फिर इन कैश करते थे। अच्छा, ये जितने लोग ये काम कर रहे हैं, लोग काम करते थे, इनको पूरा पता था कि हाँ ये क्या कर रहा है, कैसे जो ये डिटेल्स अभी तक हम लोगों को जो पूछताछ आई, इनको ये पता था कि हाँ हमें कॉल करनी होती थी, कॉल सेंटर में कॉल करनी है और ऐसे ऐसे चीज़ें इनको स्क्रिप्ट के माध्यम से पढ़नी होती थी। और जो ट्रांसफ़र होता था पैसा वो यहाँ नहीं होता था, कहीं अन्य क्षेत्रों में होता था, तो उसकी भी हम डिटेल्स पता करें। सैलरी बेस पे लोग काम करते थे? जी। इसमें युवक कितने हैं? इसमें हम लोग डिटेल्स, अभी नाम है आपको पूरे प्रोवाइड कर देंगे। टोटल 29 लोग हैं, 29 लोग हैं। और इसमें अगर जो कल हम लोगों ने देखा था कुछ महिलाएं भी थी और उनका रोल एनालिसिस किया गया है, तो उनके ऊपर भी विधिक क्या क्वालिफिकेशन इनके थे जिस तरह से बता रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ BCom वाले भी हैं, BSc वाले भी लोग हैं। सर लगातार छापेमारी चल रही है, ये तीसरा कॉल सेंटर है जहाँ इतने बड़े लेवल पर रिकवरी हुई है। क्या लग रहा है कि पूर्वांचल में एक बनारस हब बनता जा रहा है क्या? ऐसा ही बता। देखिए, हम लोग अवेयरनेस कैंपेन लगातार चला रहे हैं और चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, ये बहकावे में आके ऐसे लोगों के साथ में फंस जाते हैं। और आपने देखा है कि बनारस पुलिस कमिश्नरेट लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है। तीसरा ये है, अगर कहीं अन्य में भी सूचना मिलेगी तो हम लोग। क्या कोई शिकायत मिली थी कि स्वतः ये बिल्कुल इंटेलिजेंस बेसिस पे है।